Assalamualaikum my dear students. I hope so you will be fine. Today we will discuss subject physics, topic scientific notation to measuring tape. लेक्चर नंबर 3 होगा ये फर्स्ट चैप्टर का। इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में कि हम लोगों ने कुछ मेजरमेंट्स करनी है तो उनके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में आती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रीफिक्सेस तक, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग पॉइंट की फॉर्म में किसी 10 की पावर पे लिखें, 10 की कुछ ना कुछ पावर बनाएं, सारी वैल्यू को 10 की कोई ना कोई पावर बनाएं। अब वो पावर के में डिजिट हो सकते हैं फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 से 10 के दरमियान कोई भी डिजिट ऐसा बनता है जिसको हम लोग 10 की पावर पे बनाते हैं। जो 10 की पावर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे एग्जांपल में बेटा आपके पास जो मून है, जो हमारा चांद है, वो 384 आगे 60 मीटर्स अवे है अर्थ से, मतलब ज़मीन से चांद जो है वो इतने मीटर के फासले पे है। अब वो डिस्टेंस को हम लोग एक और डिनोशन जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं उसमें कैसे लिखेंगे? उसमें हम लोग लिखेंगे 3.84 × 10⁸8। अब वो कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, अब ये वैल्यू है, इस वैल्यू ये जो वैल्यू है, ये आपके पास ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का जो पॉइंट है वो एंड पे है। अब हमने एंड पे पॉइंट है तो इसको लेके आना 3 के बाद। क्यों लेके आना? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि जो पॉइंट है वो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए। तो इस वैल्यू के अंदर जो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू, नॉन ज़ीरो मतलब पहली ऐसी पहली वैल्यू जो ज़ीरो ना हो, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू जो ज़ीरो नहीं है वो है 3। तो हमारे पास 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 3 के बाद हमने पॉइंट लगाया। पॉइंट, अब देखो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मूव किया यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, मतलब राइट से लेफ़्ट पे गया। तो जब भी राइट से लेफ़्ट पे जाए तो हमेशा याद रखना बेटा, जो पावर होती है, हम 10 की जो पावर बनाते हैं वो हमेशा प्लस में होती है जब भी राइट से लेफ़्ट पे जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया, दरमियान में वैल्यूज़ आई 8। तो हमने क्या लिखा फिर? 3.84 × 10⁸8। अब 8 क्यों लिखा? मैंने बता दिया कि दरमियान में यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो मूव किया उसके दरमियान में 8 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जैसे टोटल 4 किस्म की मेजरिंग है। पहली लेंथ मेजरिंग है, सेकंड मैस, द थर्ड वन इज़ टाइम, फोर्थ वन इज़ वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अब इस पिक्चर के अंदर ये देखो, जैसे इनकी एग्जांपल में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा आला है जो हमें स्टार्स की इंफॉर्मेशन देता है, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है सितारों की। तो ये एक आला है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी। तो सबसे पहले बेटा मीटर रूल। व्हाट इज़ मीटर रूल? मीटर रूल क्या है? इसके की पॉइंट्स बनाया। मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है चीज़ों की लंबाई मालूम करने के लिए। कोई भी चीज़ हो उसकी लंबाई मालूम करने के लिए इसके अंदर ये 1 मीटर लंबा होता है और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। और हर सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो छोटी 10 स्मॉल डिवीजन्स रखता है। जैसे हमारा स्केल है ना, फुट जो स्केल है उसे मीटर रॉड भी कह सकते हैं, लेकिन वो मीटर रॉड से लंबा होता है, वो 1 मीटर का होता है, ठीक है, और उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। हर सेंटीमीटर में 10 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं। अब हमारा स्केल है, हम लोग एक सेंटीमीटर अगर लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है हमारी 10 डिवीजन्स उसके अंदर आती हैं, ठीक है। और वो 10 डिवीजन जो हैं वो आगे से हर एक डिवीजन जो होती है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ फिर अगर हम लोग मीटर रूल से किसी चीज़ की पैमाइश करना चाहें तो छोटी से छोटी पैमाइश कितनी कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। क्यों 1 मिलीमीटर? क्योंकि हमारे पास एक पूरा मीटर रॉड 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब वो 100 सेंटीमीटर में हर सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी छोटी डिवीजन्स होती हैं। अब वो 10 छोटी छोटी डिवीजन्स का मतलब है कि जो एक छोटी डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब है फिर वो सबसे छोटी वैल्यू है जिसको हम लोग 1 मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं, और इसी को मीटर रॉड भी बोलते हैं।
द सेकेंड वन इज़ कि मीटर रूल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक ये पिक्चर है आपके पास। अब इस पिक्चर में आप लोग देखोगे तो इसको मैं कहूँगा कि ये आपका गलत तरीका है किसी भी मीटर रूल से पैमाइश करने का। अब गलत तरीका क्यों है, देखो करेक्ट मेजरमेंट फिर क्या है। अगर ये गलत है और इसमें गलत क्यों है, देखो बेटा, पहली बात आपने इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपने इस पॉइंट को मेजर करना है, तो ये पॉइंट देखो आपकी आई और ये पॉइंट आपने मेजर करना है, ये दोनों आपस में वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल आमने सामने नहीं है। देखो हमने मेजर करना है यहाँ से, हमारी आंख है यहाँ पे, हमारी आंख यहाँ पे क्यों नहीं है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। इसके बिल्कुल वर्टिकल हो तब हमारी पोजीशन करेक्ट है किसी भी मीटर रूल से मेजर करने के लिए। जैसे कि अब करेक्ट पोजीशन भी आपको यहाँ पे पिक्चर में ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेट, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल वर्टिकली उसकी अपर पोजीशन पे हो तब आपकी मीटर रूल से जो पैमाइश आप लेने का तरीका जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या है? मेजरिंग टेप ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लंबाई नापने वाला आला है। इससे ज़्यादातर इस्तेमाल ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर करते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन कॉटन की, मेटल की और प्लास्टिक की, ये 3 किस्मों की बनी होती है और ये 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर इतनी लंबी भी चलती हैं। ठीक है, और इस पे एक चीज़ का और इजाफा होता है कि इसमें इंचेस भी वाज़े होते हैं कि इतने इंच की है। ठीक है, वो 10 मीटर 20 मीटर के अंदर इंचेस भी, सेंटीमीटर को में भी मार्क होती है और इंचेस में भी मार्क होती है। ठीक है बेटा, आई होप सो आप लोगों को वीडियो में समझ आई होगी। और अब आप लोगों का काम है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।